अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त अब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं आपसे और दरखास्त करने लगा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन और जोड़े जोड़े आइकॉन मिलते हुए दबा दीजिए। इस वक्त नाजुक तरीन हालात से शायद हमारा ये मुल्क गुजर रहा है। 60 से जायद हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में हो चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। दो सूबे बलूचिस्तान और KPK, बुरे हालात हैं यहाँ पर। बहुत अरसे से लोग कह रहे थे, हम जैसे लोग बोलते चले आ रहे थे कि जनाब होश के नाखून ले, जान छोड़ें, तरीके इंसाफ की काम पे तवज्जो दें। नहीं कर रही थी हुकूमत ये। इस पर बात करते हैं। गंडापुर साहब ने तो सीधी सीधी वार्निंग दे दिया है। सादा आदमी है गंडापुर साहब, आपको पता है, मेरे बड़े फेवरेट। उन्होंने कुछ और बात भी कर दी है, उस पर भी बात करते हैं आगे चल के। साथ साथ दूसरी जानिब नाजरीन, मौजें कैसे लगी होती है। मरीम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ को नौकरी पे रख लिया है। ये क्या चीज है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, जो हालात खराब हैं उस पर जनाब APC बुलाई जा रही है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास पार्लियामान की बुलाया जा रहा है, उस पर भी बात करता हूं। साथ साथ बात करते हैं जनाबे वाला, ये जो बयानिया था PDM का, बाजवे का बयानिया कि इमरान खान ने आलमी तबाही का शिकार कर दिया, ये किधर गया बयानिया, इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी जरा। जनाबे आला, शुरू करते हैं जनाब गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी उन्होंने बातें की, जहां पर उन्होंने इदारों को इस तबाही जो आ रही है इसका जिम्मेदार ठहराया डायरेक्टली। उन्होंने मासूमियत में एक और बात कर दी। उन्होंने कहा जी हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जी जब कोई वाकया होता है मैं फोन आता है कि जरा मजम्मती बयान जारी कर दे। इशारा उनका खुफिया इंटेलिजेंस इदारों की जानिब था या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था कि वो फोन करते हैं कि जी मुजम्मत कर दें। मुझे हंसी इस बात पे इसलिए आ रही है क्योंकि 20 साल से मैं ये देख रहा हूँ, एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, फोने किए जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को पता भी नहीं होता और टिकर टीवी चैनल्स पे चल जाते हैं, बंदे को भी समझ भी नहीं आ रही होती। सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है, मुजम्मती बयान जारी करने से क्या होता है? कब तक हम मुजम्मतें करते रहेंगे, ये भी मेरा एक सवाल है। वो क्या उसका नाम है, होता है ना कि जो कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी फिर बदवाएं निकालते रहते हैं। तो हम इस हालत पे उतरे हुए हैं कि जी हम मुजम्मतें ही करते रहते हैं। मुजम्मतें नहीं चाहिए भाई, एक्शन चाहिए। इधर हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, सुबह दोपहर शाम हमले किए जा रहे हैं, दहशतगर्द दनाते फिर रहे हैं। इधर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं जी, तरीके इंसाफ के लड़के उठा रहे हैं सोशल मीडिया के। खुदा के लिए वक्त है, प्रायोरिटीज अपनी ठीक करें। ये जो तमाशा लगाया हुआ है इसको बंद होना चाहिए, फौरन से पहले बंद होना चाहिए। जो डिवाइड है, ये नफरत है, इसको किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। गंडापुर साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा 71 से शायद सबक नहीं सीखा हमने, जो नफरत है इदारों के खिलाफ, इसका सद्देबाब करना होगा, वरना 71 जैसा वाकया दोबारा हमारे सर पे खड़ा है। और मुझे ये लगता है बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। इधर सुबह भी मैं बात कर रहा था, एक अपने दोस्त ही हैं उनसे, कि जनाब अमेरिका से भी आपको मदद नहीं आ रही, यहाँ से भी मदद नहीं आ रही, तो क्या होने जा रहा है? तो आगे से वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे भाईजान जो हालात हो गए हैं, अमेरिकी मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी सूरत अवाम को, ये पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। आप देख लें मुल्क में इस टाइम पे पोलराइजेशन किस लेवल की पहुंची हुई है। आप सारे एवेन्यूज आपने बंद कर लिए, एक एक करके कानून साजियां कर दी, जज काबू कर लिए, जर्नैल काबू कर लिए, सियासतदान काबू कर लिए। कहीं ना कहीं से तो पानी ने रास्ता बनाना होता है ना। सैलाब ऐसे ही तो नहीं आ जाते, आप बंद बांधते रह जाते हैं। श्रीलंका में भी वन पार्टी रूल था, बांग्लादेश में हसीना वाजिद आयरन फिस्ट के साथ हुकूमत कर रही थी। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ममालिक आपने देखे हैं, तारीख हमने पढ़ी है, हमें तारीख की समझ आती है, हमें मालूम है कि क्या होता रहा है दुनिया में, लेकिन हम सीखने के लिए शायद तैयार नहीं है। या तो हम बहुत बुद्धू अकल के मालिक हैं, या फिर हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है कि अवाम बहुत बुद्धू है। कल किसी ने कमेंट किया था कि लफ्ज़ फुदू ना यूज़ किया करें, उनको ये बुरा लफ्ज़ लग रहा था, तो इसलिए मैंने बुद्धू लफ्ज़ आज इस्तेमाल किया है। वैसे तो फुदू भी कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, हम रोज़ ही फुदू लगते रहते हैं। तो जनाब वाला गंडापुर साहब ने तो सीधी सीधी इदारों को वेकअप कॉल दी है, जो कि वो सुनेंगे नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा जहां पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब, जो अपनी सीट रियाना डार से हारे थे फॉर्म 45 के मुताबिक और ARY के रिजल्ट के मुताबिक, वो बड़े जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा PTI की ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं है उनको, और वो PTI चाहती है इमरान खान को पैरोल पर रिहा करके लाया जाए, हम ये कभी नहीं होने देंगे। ख्वाजा साहब, अगर आप अक्लमंद होते तो आप
खुद इमरान खान को ऑफर करते कि भाईजान आएं और बैठें और मसले का हल करें। यकीन करें, ये जो फ़ोन करके आपको मजम्मती बयानात चलवाने पड़ते हैं, इसकी ज़रूरत ना होती। ये जो सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत ना होती। जो बहुत सारे फ्रंट्स आपने अपनी अना, ज़िद और अकड़ की वजह से खोले हुए हैं, जिन पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही और ना ही कामयाबी मिलेगी। आप होंठ सी भी देंगे सबके, आप ये दिल को तब्दील नहीं कर सकेंगे। ये तब्दील नहीं होता इस तरीके से। नफ़रत जो पड़ जाती है, वो पकती रहती है, पकती रहती है, पक्की होती चली जाती है। मैं तजर्बे से ये बात कह रहा हूँ। फिर सवालात बंदा करता चला जाता है, फिर हर गलती नज़र आती है, बड़ी होकर नज़र आती है। तो आप अगर अक्लमंद होते तो मुल्क में हालात इस नहज पर ना पहुँचते। आप जैसे लीडरान के होते हुए पाकिस्तान को अजीत दोवल की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। इक़्तिदार की हवस में अंधे होकर, ज़बानें लटका कर आप लोगों ने जो पाकिस्तान का हाल किया है, अल्लाह ही रहम करे हमारे ऊपर। लेकिन हालात इस टाइम पे जो नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, वो बहुत मखदूश हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाईजान मेरे इलाके में तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये फिर कुछ ही दिनों की बात होगी। आप देखिएगा कि वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएँगे कई घर ज़द में, यहाँ सिर्फ़ मेरा ही मकान थोड़ी है। कुछ गलत हो गया आखिरी वाला मिसरा। अरशद साहब ज़रा बेहतर शेर पढ़ते थे, मैं ज़रा इस मामले में थोड़ा नालायक हूँ। आते मुझे बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े नहीं जाते। तो ये सिचुएशन है जनाब। दूसरी चीज़ मैंने बात करनी है जिस पे आज एक पंजाब में इजलास हुआ जी। हुकूमत पंजाब ने तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम कर दी है। नवाज शरीफ साहब इस स्टीयरिंग कमेटी के पेट्रन इन चीफ होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने अपने अबू जी को एक नौकरी पेश कर दी है। मैडम सीएम, मैं आपको पहले कहता था वो इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी बेहतरीन हैं, वो 3 दफ़ा का वजीर आज़म, पाकिस्तान के बड़े लीडरान में से एक लीडर, उसको आपने लाहौर शहर की एक कमेटी का पेट्रन इन चीफ बना दिया है। इससे ज़्यादा इंसल्ट क्या होगी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की। माजरत के साथ नवाज शरीफ का इससे बहुत बड़ा कद है, सियासी आप माने या ना माने। और रिड्यूस करके उसको ऐसे लगता है जैसे गली मोहल्ले का काउंसलर लगवा दिया है नवाज शरीफ साहब। अब मीटिंग की पेट्रन इन चीफ होंगे, स्टीयरिंग कमेटी बताएगी मियाँ साहब हमने यहाँ की जो दीवार है इसकी रिवाइवल ये करना है, उसका ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है। इससे बेहतर था मियाँ साहब आप घर में ही रहते, मतलब आप कोई जूस शूस पीछे, शक्करकंदियाँ खाते, सिंघाड़े खाते, ठीक है, पाए शाए छिकते, हमें बुला लेते, कभी गप्पे मारो यार, 1-2 दिन बैठ के गप्पे छिकते हैं ज़रा। आप यंग रिपोर्टर्स को बुलाया करें अपने पास, उनसे पूछा करें क्या हालात है, क्या स्टीयरिंग कमेटी, आपका ये कोई कद है सियासी, ये हरकतें करने का? इससे बेहतर है आप कोई अपनी उम्र के बाबे बुला के लूडो की गेमें लगा लिया करें रायवेंड में जी, एक लूडो कॉर्नर बना दें जी, 15-20 बंदे रोज़ाना आए जी, लूडो छिकी आपने और उनको गार्ड शर्ट दिखा के हरवा भी दिया, जीत भी खुद जाया करे, अपनी गीटियाँ पहले पुगा लिया करें। जस्ट इमेजिन, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। कहते ना जी कि 3 दफा वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान दा चीफ एग्जीक्यूटिव रहा और लाहौर दी एक रिवाइवल दी स्टीयरिंग कमेटी दा पेट्रन इन चीफ है। कमाल हो गए यार। पेट्रन इन चीफ बन जाएंगे जो कमेटी महीने में एक दफा मुलाकात करेगी, मियाँ साहब आके बताएंगे इस दीवार को लाल कर दें आप, वो फिर दीवार लाल हो जाएगी, फिर उसकी फोटो खींचेंगे, फिर रुकेंगे मियाँ साहब आपका विजन है, आपने दीवार लाल कराई थी, बड़ा मजा आया था। कमाल ही कुछ छोटा जेन है जी, कमाल ही कुछ छोटा जेन है। इस छोटे जेन के साथ हम बढ़ते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ। मैं एक जो बात 2-3 दिन से करना चाह रहा हूँ, रोज सोचता करूं फिर रह जाता है। इमरान खान के दौर में नाजरीन कुछ सहाफियों ने तबला उठाया था, कुछ सियासतदान थे, बाजवा के कहने पर ये मुझे बिल्कुल पता है, ये चलाया गया था जनाब के पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो गया, हमसे सऊदिया भी नाराज हो गया जी, हमसे ये भी हो गया, हमसे अमेरिका नाराज हो गया जी, बाइडन की कॉल नहीं आई जी, बाइडन की कॉल नहीं आई जी। अच्छा जी, अभी क्या हुआ जी, ट्रंप की कॉल आ गई है। ट्रंप ने थैंक यू कह के अगले दिन आपको पाबंदियों में डाल दिया, ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया कि 2 महीने में इंसान के बच्चे बनो। आपने क्या किया है, उससे 2 दिन बाद 65 हमले करवा दिए। ठीक है, आज यूएई का वीजा नहीं लगता,
पाकिस्तानियों का। अमेरिका का वीजा नहीं लगेगा, ओमान जैसा मुल्क आपको वीजा नहीं देता, सऊदी अरेबिया आपको वीजे नहीं दे रहा। आलमी तन्हाई का शिकार इमरान खान ने किया था। ये और इस जैसे बहुत सारे नाजरीन बयानिए ये बनवाए गए थे, मैन्युफैक्चर्ड बयानिए थे। जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब जियो पे इमरान खान के दौर में रोज प्रोग्राम किए जाते थे, एलएनजी का जहाज नहीं खरीदा, एलएनजी का जहाज नहीं खरीदा। वहां पर गशी पड़ रही होती थी, वहां पर वो मुसद्दिक मलिक साहब आए होते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब आए होते थे, एक और आया था, तो उनको मुंह से झाके उड़ रही है, शाहजेब खानजादा की भवें तन गई हैं, आंखों में आग बरस रही है। वो गुस्से में है कि जी जहाज क्यों नहीं खरीदा। उनका बस नहीं चल रहा था, वो पेट्रोल का नोजल खोल के इमरान खान के ऊपर फेंक देगी, जी आपने एलएनजी का जहाज नहीं खरीदा। आया है, मुल्क में कोई बिजली की शॉर्टफॉल नहीं है, गैस की शॉर्टफॉल नहीं है। वो कैंपेन चला रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा बिजली खरीदे, हम बिजली आपको सस्ती देंगे, पहले बिल के बाद सेकंड बिल आप जनरेट करें, उसी महीने हम आपको आधी प्राइस में बिजली देंगे। घर वालों की बिजली सस्ती कर रहे हैं ये लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो, कैपेसिटी पेमेंट ही कट जाए। और ये लोग बैठ के टीवी पर ये कर रहे होते थे। सेम इसी तरीके से जैसे ही इमरान खान साहब का जहाज लैंड हुआ, रशिया में टच डाउन किया, तो यहाँ पर टीवी एंकर्स को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, मरने वाले लोग, हाँ इमरान खान क्यों चला गया, है इमरान खान क्यों चला गया। आज बैठ के सारे वो मुसल्ली कह रहे होते हैं कि जी इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया। आज चीनी की कीमत 200 रुपए, इमरान खान के दौर में 5 रुपए कीमत बढ़ी थी, तो तबाही मच गई थी। आटे की कीमत आप देख लें किधर जा रही है, आगे किधर जाने वाली है वो भी देख लीजिएगा। मुर्गी की कीमत आज देख लीजिए। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था नून लीग का, जी कोई बात ही नहीं करता जी आजकल महंगाई की, देखें इसका मतलब है कुछ तो बेहतर हो रहा है। मामा कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, मीडिया मैनेजमेंट हो रही है। वो जो गंडापुर साहब ने बताया ना कि जी फोन आ जाता है, मजम्मत करें, वो फोन आ जाता है, ये खबर महंगाई की ना चलाएं, मेरा ख्याल है। पूरा एक जाली बयानिया बनाया गया उस टाइम पे। सऊदीया से भी ताल्लुकात ठीक थे, अमेरिका से भी ठीक थे, हर जगह पे जैसे होने चाहिए। पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत की तरह खड़ा हुआ था। ऐसे ट्रंप का या मोहम्मद बिन सलमान का या यूएई का छोटा नहीं बना हुआ था जैसे आज बने हुए। जैसे हमारे ये जो दबंग वजीर आजम है, जो कहते हैं मैं जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ भाई मैं मांगने नहीं आया, पर क्या करूँ मजबूरी है मेरी। वो कौन सी फिल्म थी यार, वेलकम फिल्म, जिसमें वो कहते मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है, तो भाई को गुस्सा आया, आदमी दिल के बड़े अच्छे हैं। तो यही कहानी इधर हमारे मुल्क में चल रही है इस वक्त। ऐसे ऐसे बयानियां बनाए गए इमरान खान के दौर में भी। आप बैठकर देखेंगे, मेरी बातें आप सुने, उसके बाद आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको एक एक चीज याद आनी शुरू हो जाएगी कि जनाब ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, उस टाइम पे तो ये चलता था। सिर्फ एलएनजी की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे उधर, याद कीजिएगा ये शोज आप एलएनजी पे शाहजेब खान ज्यादा निकालेगा एवरी डे शो। वो पागल ही हो गया था शाहजेब खान ज्यादा, उसका बस नहीं चलता था, वो खुद एलएनजी में नहा जाए। क्या इंटरेस्ट था, आई हैव नो आइडिया। ये कह रहे थे कि भाई हमने एक्स्ट्रा एलएनजी नहीं खरीदनी, नहीं एलएनजी ले लें, एलएनजी ले लें। मिफ्ता इस्माइल साहब आज जो बातें कर रहे होते हैं, आज जो फफोले अपने दिल के फोड़ रहे हैं, सच बताए ना उस टाइम पे कि मईशत बेहतर चल रही थी और हम सियासत कर रहे थे, ये भी बोलना चाहिए मिफ्ता इस्माइल साहब को। उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा, मैं गवाऊं इस चीज का। खैर, फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। आपको चंद अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची खबरें बताई हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम ही हैं पाकिस्तान में एक जिनको ये तकलीफ है ऐसी बातें करने की। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम चुके ही ना जाए। आजकल चुके जाने का सीजन है, क्योंकि हम किसी के चुकते नहीं तो हम ही चुकना ले। फिलहाल के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।